नमस्कार मित्रों, मैं संदीप। आज के वीडियो का टॉपिक है रिव्यू ऑफ 20th सेंचुरी फिजिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ। 20वीं सदी या फिजिक्स के इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी सदी मानी जाती है, क्योंकि इसी सदी में बहुत सारी इन्वेंशन, थ्योरी और डिस्कवरी हुई, जिसकी मदद से मनुष्य जाति ने आज इतना विकास किया है। 19वीं सदी के अंत में हेनरी बेकर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट अपने अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, जिसे बाद में मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। उन्होंने पोलोनियम और रेडियम जैसे स्ट्रांगली रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 14 सितंबर 1900 को मैक्स प्लैंक ने क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी थी। उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर रिसर्च करके यह परिकल्पना दी कि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का सतत प्रवाह न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलते हैं, जिसे बंडल ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, जिसकी मदद से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छी तरह से समझा जा सका। 1905 में आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ लाइट, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन E=mc² जैसे थियरी एंड इक्वेशन दुनिया के सामने रखे। 1911 में रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान न्यूक्लियस की खोज की। इसी वर्ष 8 अप्रैल 1911 को सॉलिड मरकरी के रेजिस्टेंस के अध्ययन के दौरान ऑनस ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की। – 1912 में हैस ने अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रे की खोज की। 1927 में डेविसन जर्मन द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट से यह परिणाम निकला कि इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर दर्शाता है, जो 1905 में आइंस्टीन द्वारा दी गई थ्योरी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ लाइट को प्रूव करता है। 1931 में रस्का ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। 1932 में चैडविक ने ऐसा बताया कि परमाणु के केंद्र में चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, जिसे उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। 1939 में फ्रिच और मैथनर ने न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूरेनियम के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, जिससे अनस्टेबल बेरियम प्रोड्यूस्ड हुआ। 1947 में शॉकली और बर्डी ने ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया, जो कि आज की आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक का आधार है। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी डिस्कवरी, इन्वेंशन और थ्योरी 20वीं सदी में दी गई। अब बात करें ये इन्वेंशन, थ्योरी और डिस्कवरी हमारे जीवन में किस तरह उपयोगी हैं। तो आज का मॉडर्न कंप्यूटर युग, मोबाइल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रॉकेट, GPS, डिजिटल कैमरा, माइक्रोस्कोप, लेज़र, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, TV और स्पेस एक्सप्लोरेशन में होने वाली क्रांति, ये सभी 20वीं सदी में हुई खोज के बदौलत ही संभव हो पाया है। और यही थ्योरी, इन्वेंशन और डिस्कवरी का उपयोग कर मनुष्य ने एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल जैसे न्यूक्लियर हथियार बनाए, जो शायद भविष्य में पृथ्वी पर सजीवों के विनाश का कारण बन सकते हैं, जिसके उदाहरण जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी हैं।